आज बड़े आनंद का दिन है। हमारे सदगुरु स्वामी कुशालदास जी की 32वीं बरसी का आज समापन दिवस। जिस गांव में वो प्रथम बार आए और यहाँ आकर के उस समय में अपने ज्ञान से, अपनी वक्तृता से, अपनी मेधा से कई जीवों को उस मार्ग पर लगाया जिस मार्ग के लिए इस संसार में जीव महती कामना करते हैं। इस संसार का जो सबसे अभीष्ट मार्ग है, उस परम पिता परमात्मा का स्तवन करना, उनका ध्यान करना, उनका स्मरण करना और उनको जानने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए संतों के द्वारा जो सरल से सरल मार्ग समझाए गए हैं, उन्हीं में से एक मार्ग आकर के महाराज श्री ने हम सभी ज्ञान पिपासुओं और भक्ति के इच्छुक जो साधक थे, उनको सहज में ही उपलब्ध कराया। उन्हीं की प्रेरणा पाकर के हम जो भी उस परम तत्व को स्नेह करने वाले हैं, उनकी स्मृति में, उनके प्रयाण के बाद तिथि विशेष में उनके लिए एक आयोजन करते हैं और जिन वाणी जी महाराज को लेकर के वो हम सभी साधकों को समझाते थे, उन्हीं वाणी जी महाराज की स्थापना करके हम उसमें से कुछ संतों के द्वारा बताए गए अनमोल रत्न चुनने का प्रयास करते हैं। इस कार्य में हमारे जो सभी संबंधी हैं, रक्त संबंधी हैं, धर्म संबंधी हैं, ज्ञान संबंधी हैं, कुल संबंधी हैं और ग्राम संबंधी हैं, उन सभी का अतीव सहयोग रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये आयोजन बिना किसी विघ्न बाधा के इतने वर्षों से सफलतापूर्वक हो रहा है। विगत 4 दिनों में वाणी जी महाराज से कुछ अपने से जो कुछ भी जाना समझा, उसको मिला करके मैंने आप सभी को उन संतों की वाणी को समझाने का प्रयास किया। संतों की वाणी अगम्य है। जो संत परमात्मा का नित्य चिंतन करते हैं, जो परमात्मा अनुभूति को प्राप्त होते हैं, वो उन शब्दों को किस भाव से कहते हैं
क्या उनका मंतव्य है, ये हम जैसे साधकों के लिए थोड़ी न समझ में आने वाली बात हो सकती है, लेकिन फिर भी ये प्रयास रहता है कि हम उन संतों के हृदय की भावनाओं को समझ करके उनके जो अर्थ हैं उनको अपने हृदय में उतार करके अपने जीवन का कल्याण कर सकें। संतों की वाणी हो, ऋषि महर्षियों की वाणी हो, वेद पुराण की वाणी हो, हम उनके शब्द मात्र से उनके अर्थ निकाल करके उनसे कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि शब्द की माया बड़ी विचित्र है। एक शब्द ही है जिसका ये सब समस्त संसार है। बिना शब्द के शायद सृष्टि की कल्पना की भी नहीं जा सकती। उन शब्दों के स्वरूप जो हमारे सामने हैं, जो हमारी बुद्धि में है, जो हमारे ज्ञान में है, उनसे ही हम उस परमात्मा तत्व को समझने का प्रयास करते रहते हैं। तो विगत दिनों में हमारी आकांक्षा रही, हमारी अभिलाषा रही कि जो भी यहाँ पर भगवत प्रेमी, सत्संग प्रेमी आते रहे, उनके लिए संतों के अनुभव रूपी ज्ञान सागर में से कुछ रत्न उनकी झोली में डाल सकें। इस प्रयास में हम कितने सफल हुए ये तो समय ही बता सकता है, क्योंकि खुद साधकों ने इस बात को स्वीकार किया है। जैसे कि एक भक्त है, गुरु प्रेमी है, गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान का जब मूल्य उसकी समझ में आया तो उसने यही बात कही। हम पहले भी ये कह चुके हैं, जब तक हम किसी के मूल्य को नहीं समझ सकते तब तक हमारे मन में उसके लिए आदर नहीं आता। जब हमें ये पता पड़ता है कि वस्तु तो बहुत कीमती है, बड़ी अनमोल है, तो उसको देखने का जो हमारा दृष्टिकोण है वो परिवर्तित हो जाता है। जो किसी काम की नहीं है उसको देखने की नजर हमारी कुछ दूसरी होती है। तो जो मैंने कहा कि महाराज श्री के इस अनुभव सागर में से कुछ रत्न बांटने का प्रयास किया, ग्रहण करने का भी प्रयास किया, और वो कितना सफल रहा ये समय बताएगा। एक शिष्य अपने गुरु के लिए कुछ इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने हृदय की बात कहते हैं। दीन मारा भाग गुरा सागर आया, भरी ला
हीरा खोल्या दातायन मोल दिया। निज हीरा खोल्या दातायन मोल दिया।
वासुदेव भगवान